ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला 1992 की अमेरिकी गॉथिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने किया और जेम्स वी हार्ट ने लिखा, जो ब्रैम स्टोकर के 1897 के उपन्यास ड्रैकुला पर आधारित है। 4, 5, 6 फिल्म में गैरी ओल्डमैन, विनोना राइडर, एंथनी हॉपकिंस और कीनू रीव्स हैं, जबकि रिचर्ड ई ग्रांट, कैरी एल्वेस, बिली कैंपबेल, सैडी फ्रॉस्ट और टॉम वेट्स सहायक भूमिकाओं में हैं। 19वीं सदी के इंग्लैंड और रोमानिया में स्थापित यह उसी नाम के पिशाच ओल्डमैन की कहानी है, जिसे अपने वकील जोनाथन हार्कर रीव्स की मंगेतर मीना मरे राइडर से प्यार हो जाता है। जब ड्रैकुला मीना के दोस्तों को आतंकित करना शुरू करता है, तो प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग हॉपकिंस, जो पिशाचवाद के विशेषज्ञ हैं, को उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए बुलाया जाता है। इसका समापन क्रेडिट थीम लव सॉन्ग फॉर ए वैम्पायर एनी लेनोक्स द्वारा लिखा और प्रस्तुत किया गया था। 1462 में व्लाद ड्रैकुला ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपने अभियान में जीत से लौटता है और पाता है कि उसकी प्रिय पत्नी एलिसाबेटा ने उसके दुश्मनों द्वारा उसकी मौत की झूठी खबर दिए जाने के बाद आत्महत्या कर ली है। रोमानियाई रूढ़िवादी चर्च के एक पुजारी ने उसे बताया कि आत्महत्या करने के कारण उसकी पत्नी की आत्मा नर्क में जाएगी। क्रोधित होकर व्लाद चैपल को अपवित्र करता है और ईश्वर को त्याग देता है, यह घोषणा करते हुए कि वह अंधेरे की सभी शक्तियों के साथ एलिसाबेटा का बदला लेने के लिए कब्र से उठेगा। फिर वह अपनी तलवार चैपल के पत्थर के क्रॉस में घुसा देता है और उससे निकलने वाले खून को पीता है और पिशाच बन जाता है। 1897 में सॉलिसिटर जोनाथन हार्कर अपने सहयोगी R.M. रेनफील्ड से एक ग्राहक के रूप में ट्रांसिल्वेनिया के काउंट ड्रैकुला को लेते हैं, जो पागल हो गया है और अब डॉक्टर जैक सीवार्ड के शरण में कैदी है। जोनाथन लंदन में ड्रैकुला की अचल संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था करने के लिए ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला के महल की यात्रा करता है। वहां उसकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है, जिसे अपनी मंगेतर मीना मरे की एक तस्वीर मिलती है और वह मानता है कि वह एलिसाबेटा का पुनर्जन्म है। ड्रैकुला जोनाथन को अपनी दुल्हनों के पास छोड़ देता है, जबकि वह ट्रांसिल्वेनिया की धरती के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना होता है। लंदन में ड्रैकुला सम्मोहन के जरिए मीना की सबसे अच्छी दोस्त लूसी वेस्टनरा को बहकाता है और काटता है, जिसके साथ मीना रह रही है, जबकि जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया में है। लूसी की बिगड़ती सेहत और व्यवहार में बदलाव के कारण पूर्व प्रेमी क्विंसी मॉरिस और डॉक्टर सीवार्ड उसके मंगेतर आर्थर होल्मवुड के साथ मिलकर सीवार्ड के गुरु डॉक्टर अब्राहम वान हेल्सिंग को बुलाते हैं, जो लूसी को एक पिशाच की शिकार के रूप में पहचान लेते हैं। दिन के उजाले में जवान और खूबसूरत दिखने वाला ड्रैकुला मीना से मिलता है और उसे आकर्षित करता है। मीना के मन में ड्रैकुला के लिए भावनाएं विकसित होती हैं और वह कई बार उसके साथ घूमने जाती है। जब मीना को जोनाथन से खबर मिलती है, जो कि महल से भाग निकला है और एक कॉन्वेंट में ठीक हो गया है, तो वह उससे शादी करने के लिए रोमानिया जाती है। उसके और मीना के लंदन लौटने के बाद जोनाथन और वैन हेल्सिंग अन्य लोगों को कारफैक्स एबे ले जाते हैं, जहां वे काउंट के मिट्टी के बक्से को नष्ट कर देते हैं। ड्रैकुला शरण में प्रवेश करता है और मीना को उसकी उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए रेनफील्ड को मार देता है। वह मीना से मिलता है, जो सीवार्ड के क्वार्टर में रह रही है, और कबूल करता है कि उसने लूसी की हत्या की है और मीना के दोस्तों को आतंकित कर रहा है। हालांकि पहले तो गुस्से में मीना ने स्वीकार किया कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और एलिसाबेटा के पिछले जीवन को याद करती है। उसके आग्रह पर ड्रैकुला उसे एक पिशाच में बदलना शुरू कर देता है। शिकारी बेडरूम में घुस जाते हैं और भागने से पहले ड्रैकुला मीना को अपनी दुल्हन के रूप में दावा करता है। जैसे ही मीना बदलती है, वैन हेल्सिंग उसे सम्मोहित करता है। वैन हेल्सिंग और मीना बोर्गो दर्रे और महल की यात्रा करते हैं,
जबकि अन्य लोग ड्रैकुला को ले जा रहे रोमानी लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। रात में ड्रैकुला की दुल्हनें वैन हेल्सिंग और मीना के पास आती हैं। मीना उनके मंत्रोच्चार के आगे झुक जाती है और वैन हेल्सिंग को रिझाने का प्रयास करती है। इससे पहले कि मीना उसका खून पी सके, वैन हेल्सिंग उसके माथे पर एक कम्युनियन वेफर रख देता है, जिससे एक निशान बन जाता है जो उसके परिवर्तन को धीमा कर देता है। वह उन्हें दुल्हनों से बचाने के लिए आग के घेरे से घेर लेता है, फिर अगली सुबह दुल्हनों को मार देता है। ड्रैकुला की गाड़ी शिकार